आप लोगों से कितने लोग 16 माला जपते हैं? हाँ, और आप तो बोल रहे ये ताजा ताजा है, घर से सीख के चले थे वहीं से? ऐसी लगन, ऐसी लागी लगन आप लोगों में से इधर कोई और उठाया था ना? हाँ, नहीं जपती हो? एक माला कितने लोग करते हैं? ये अभ्यास करना है कि हम भगवान के जो प्रेम की पाठशाला है, जिसकी कक्षा में भगवान के नाम बस और कुछ नहीं करना, हम केवल उनका नाम लें तो वो क्या करेंगे? वो भी मेरा नाम लेंगे। वही एक तरफ आप नाम लेके चिल्ला रहे, दूसरी तरफ वो नाम ले। वो भगवान यो यथामा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम जो मुझे जिस प्रकार से भजता है। देखो कंस भगवान को जपता है, कहाँ पाऊं, किधर खोजूं, रात दिन तो बोले भैया मारता मारता सोचता है मामा, रात दिन यही सोचता है। वो आकर उसका बाल पकड़ के मारते, बोले चलो भाई यही सोच रहे हो तो तुम्हारा निदान इसी से कर। तो भगवान को जो जैसे जिस भाव से जपता है, इस तरह से स्मरण करता है, वो उसी तरह से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण से भी अद्भुत रूप किसका है? चैतन्य महाप्रभु का। भगवान महाप्रभु कृष्ण तो कह रहे हैं ये यथामा प्रबंधन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, आप जितना भजन हमारे लिए करोगे मैं उसी प्रकार से आप। और इधर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आया निमाई पंडित, तो आप पात्र हो कुपात्र हो, आप जब करो नहीं करो पकड़ लेगा फिर आ जाओ आ जाओ। तभी तो जब टांगे स्क्वायर पार्क में कीर्तन कर रहे थे तो अनेक लोग आते थे, तो उन्होंने कहा कि आपका कुछ भी पूर्व कृत्य नहीं है, कोई अच्छा संस्कार नहीं, लेकिन हमारे गुरु का आदेश था तो हम आए, तुमने आपको संस्कार दे दिया, आपका जीवन बदल दिया। और उन्हीं की कृपा है। मिलवाती में भी आप वालों के बीच बैठे हुए, भगवत गीता आपके पास मिली हुई है, आप जब कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आपके मन में आकर्षण है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में भगवान के प्रति आपके मन में अगर आकर्षण ही बना हुआ है, ये भी बहुत अद्भुत बात है। क्योंकि माया के दरवाजे तो इतने बड़े हैं, इतने खुले हैं, इतना बड़ा आकाश है, इधर स्पेस ही नहीं दूसरी चीजों की। लेकिन ये तो वैष्णवों की कृपा है, श्री प्रभुपाद की कृपा है, आचार्यों की कृपा है, संस्था का योगदान है कि पूरे पृथ्वी पर उन्होंने कृष्णमय, देखिए अभी दिसंबर का महीना बीता, दिसंबर में हम लोग मैराथन करते हैं, पूरा घर घर गीता का वितरण करते हैं, नगर नगर सड़क सड़क एयरपोर्ट एयरपोर्ट जिधर जाइए उधर उधर। आप लोगों के भी जीवन में यही एक संकल्प हो। देखिए आप अपने ऑफिस में जाओगे, आप कार्य करोगे तो आप क्या कर सकोगे, किसको प्रचार करोगे? लेकिन अगर आप ये संकल्प ले लो कि अच्छा ठीक है हमको सरकार या कंपनी $60,000 देती है, हम $500 की छोटी छोटी किताबें खरीद के प्रभुपाद जी की, और हमारे जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने पहचानने वाले हैं, जितने खलील हैं, सबको प्रभुपाद जी की पुस्तकें भेंट करो, तब भी आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कुछ काम मत कीजिए, आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें लेकर के और उन्हें आपके जानने वाले जितने गिफ्ट, आज फादर्स डे है, कल मदर्स डे है, परसों कोई आपका मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, जिस फंक्शन में आप जाइए, आपका केवल एक ही एजेंडा, प्रभुपाद जी की पुस्तकें आप प्रेजेंट करें और खूब अच्छे से नोट उस पर लिखे, डियर सर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, दिस इज ए हम्बल गिफ्ट फॉर यू, ये हमारा एक बहुत तुच्छ भेंट है आपके लिए, क्या प्रभुपाद जी को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया। तो जो हम लोग सोच रहे हैं तो प्रभुपाद जी उनको प्रचार करें, क्योंकि इन पुस्तकों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति। अब तो कितने ऐप्स आ गए, तो पूरी पुस्तकें बीबीटी की आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, गीता से इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने प्रश्नों का उत्तर देख सकते हो। तो बहुत सी बहुत शक्ति, अभी यूट्यूब पे जाके बहुत से प्रवचन सुन सकते हो, यूट्यूब में जाके आप कितनी वेबसाइट है, बैठे बैठे वृंदावन मायापुर सबके दर्शन कर सकते हो। आज का ड्रेस क्या है उसका लाभ उठा सकते
तो इस सृष्टि में इस विज्ञान ने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं। हम लोगों को इसका लाभ उठाना है, तो क्योंकि इस विज्ञान में बहुत से दुर्गुण भी है। लेकिन अगर उसी वस्तु का, जैसे माइक है, इसमें बहुत तरह की बात कही जा सकती है और बहुत सी चीजें बच भी रही है, सुनाई भी पड़ रही है। लेकिन इसका अद्भुत प्रयोग क्या है कि कृष्ण की कथा और कृष्ण का नाम का उच्चारण हमें सुनाई पड़े इस एम्पलीफायर के माध्यम से। तो हम लोगों को इस जीवन में ऐसा नहीं कि इंतजार करेंगे भी बहुत समय बचा हुआ भैया, अभी तो 40 साल के हुए, 50 साल के हुए, 25 साल के हुए, अभी पूरी जिंदगी बाकी है, फिर देख लेंगे। ऐसा कभी मत सोचिए। क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, कुमार आचरित प्राप्त किया, तो छोटे बच्चे ने 5 साल के, तब से ही हमें कृष्ण का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास और उसका और आपका नाम क्या है? नव्या 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 ओ न्यू ब्रांड। तो और देखो ये कृष्ण भक्त है, नहीं इतने शांति से थोड़ी कोई बैठता है। बच्चे लोग कहाँ बैठे और एक भी हिंदी पूरी आती नहीं, प्रयास करके समझ रहे हैं कि शायद कुछ अच्छी बात हो रही है, थोड़ा काम में आए। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि कम उम्र में ही हमको कृष्ण का प्रचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी तो वैसे भी कहते थे, यू कैन नॉट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। जब आप ओल्ड हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे और कोई भी काम आप करोगे, नाक जवाब दे देगी, कान जवाब दे देगा, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे हार्ट जवाब देगा, फिर ब्रेन जवाब देगा, तो उसका इंतजार मत कीजिए कि नहीं नहीं बहुत समय। आप तो अपने जीवन का एक अंग बना लो, भैया मैं जो काम करता हूँ उसमें हमारे श्री कृष्ण है, और हम जो कुछ भी करेंगे भगवान का स्मरण करें। और सबसे बड़ा विज्ञान है प्रसाद खाना। भोजन तो हमें करना ही करना है, ऐसा तो नहीं कि बिना खाए सर्वाइव नहीं करें, लेकिन जो कुछ भी हम खाते हैं प्रभु को निवेदित करते हैं, उनके चरणों में अपने घर पे भगवान को बैठाएं, उनकी आरती पूजा जितना करें और उन्हें निवेदित करके पूजन करें। हे प्रभु आपने जो दिया, आपकी जो कृपा हमें आई, तो फिर वो, क्योंकि भोजन करना तो बहुत ही याद आता है। कोई है जो अपना ब्रेकफास्ट या लंच भूल जाए? आप कोशिश भी करोगे तो ये इंजन ऐसा है, खाना खींचता रहेगा, दिमाग वहीं को बार बार है, बिना नाश्ता कहीं चले जाओ तो देखो क्या हालत होती है। लेकिन अगर आप एक दृढ़ निश्चय कर लोगे कि हमें प्रसाद खाना है, आपका ये कृष्ण हमारा भाव अद्भुत रूप से आपके तो आप प्रसाद खाते हो, प्रसाद के प्रति स्नेह प्रकट करो, तभी तो आपके लिए प्रसाद तैयार हो गया है। चलकर सब लोग प्रसाद ग्रहण करो। और आज बड़ा अच्छा है कि आज हम लोग अपने रेड्डी साहब के घर गए थे, बुलाया था उन्होंने बहुत लोगों को, तो ये सब लोग पहुंचे नहीं। कभी कभी इनके यहाँ प्रसाद लेने जाए, बहुत नहीं भी बुलाए तब भी इनके यहाँ चले जाओ। इतना अच्छा साउथ इंडियन ये बनाते हैं ना, पत्नी और मिल करके दोनों, बहुत अच्छा अद्भुत। क्या क्या बनाते हो ये सब बता दो। अद्भुत प्रसाद, अद्भुत। और वास्तव में यही हम लोगों का यही वैदिक कल्चर है। गुह्यम आख्याति पृच्छति ददाति प्रतिगृह्णाति। जो कुछ हमारे पास है दूसरों को देते हैं, जो कुछ नहीं है दूसरों से लेते हैं, यही हमारा व्यवहार। नहीं तो आप इस वेस्टर्न वर्ल्ड में साइलेंस में डूब जाएंगे, पड़ोसी नहीं जानता कि इसमें कौन रहता है। हम लोग तो ऐसी कल्चर है कि पूरे गांव, पूरे मोहल्ले, पूरे जिले को जानते करते हैं, सबसे संबंध रहता, सबसे व्यवहार रहता है। तो वो जो हमारी कल्चर है, वैदिक कल्चर, वो इंटैक्ट रहे, वो और लोगों को भी सिखाना चाहिए। लोगों को हमारे जो त्योहार है, हमारी जो वैदिक कल्चर है, ये अपने आप में एक विज्ञान है। कोई उसका काम ही ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ भगवान से प्रेम का संबंध है। भगवान ही उसके बीच। आज आते हम मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा क्यों करते हैं? हमारे जीवन की जो मूलाधार है,
वो कौन है? इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं कि अगर किसी के घर में आग लग जाए, सब चीज जल जाए, कोई बात नहीं, अपना भागवत और गीता बचा के इसको संभाल लो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, पार हो जाएगा। हमें नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती, रोज ही भागवत का और भगवत गीता का उनकी सेवा करनी चाहिए, इनका श्रवण करना चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा प्रसन्नता और पूर्णता और हर तरह से हम परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई कमी नहीं रह जाएगी। भौतिक संसार के भौतिक ज्ञान में कोई ऐसी चीज नहीं है। देखो, लोग डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं तो बोलते हैं भैया ये आई स्पेशलिस्ट है, ये ENT है, ये इस अंग के हैं, वे उस अंग के हैं, कुछ पूरा। अब भारत का वैदिक ज्ञान का देखो, हमारा आयुर्वेद है कि पहले डॉक्टर वैद्य जी हमारे नारी को करते थे और पुर्जा बता देते थे भैया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था, धीरे धीरे आयुर्वेद होता गया। लेकिन योग की प्रक्रिया से देखो, हमारे बहुत से योगी अब इंडिया में, बाबा रामदेव ने कितना प्रचार किया योग का। इतना हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले साल देखे योगा डे मनवा दिया, अब तो वही मनाएंगे ना। कई तारीख को है? आज ही था, लो आज देखो योगा डे वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया में योगा डे है ना। थोड़े योगा डे ग्रेट डे। तो इससे, इसमें कोई जाति नहीं, इसमें कोई पार्टी नहीं, इसमें कोई देश नहीं, इससे तो हर व्यक्ति को लाभ है। और उसी तरह से भक्ति से सबको लाभ है। भक्ति का अभ्यास करने से ऐसा नहीं किसी को कुछ भी। देखिए, ऐसा देश है हमारा भारतवर्ष, जिसने हमको सिखाया तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यो मा मृतोगमय, मृत्यु में नहीं जाओ, मरो मत, अमृत की तरफ जाओ। अमरता क्या है? ये अद्भुत ज्ञान है, हम तो आत्मा है। हम उस दिव्य पुरुष के, उस भगवान श्री कृष्ण के अनंत अंश है। ये जो प्रकृति है ये भिन्ना है, और जो हम है वो भगवान के अंश है। जीव नित्य भगवान का, उनके साथ उनकी सेवा के लिए बना है भगवान, और बस केवल हम इसीलिए दुखी है क्योंकि हम लोगों ने ओनरशिप अलग कर दिया है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम क्या सोच रहे हैं, मैं तो करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और उसी मैं के चक्कर में आई माई मी, उसी में धक्का खा। और अगर यही सरेंडर करते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तो देखो वही भोजन न था, वो प्रसाद बन जाता है, वही सब सोचते अद्भुत बन जाती। तो हम तो केवल इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में समर्पण का ज्ञान सीख ले। हम सब भगवान को समर्पित। ठीक है भरत जी, तो समय की सीमा बराबर है, 8:30 हो गया। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो कृपा करो। कोई प्रश्न है? कुछ भी नहीं। और जी आपका नाम गिरीश क्या है? गिरीश। हाँ गिरीश, आज आप क्या प्रोग्राम था? हाँ प्रभु जी, मेरे को शिवराम माता जी ने बताया एक्चुअली कि उन्होंने कल, मेरा फ़ोन एक्चुअली गाड़ी में ही था वो, और बैटरी ऑफ हो गई थी, तो मैं फ़ोन ढूंढते और फिर मेरे को, तो आज आज प्रोग्राम था। आपको पूछने की जरूरत नहीं प्रभु जी, आप कभी आ सकते हो। चलिए, बड़ा अच्छा, तो बढ़िया हुआ सत्संग आपके यहाँ। हाँ, तो कौन किया? आज तो प्रभु जी आए थे शिकागो से। कौन? नित्यानंद? नहीं, राधारमण। तो चलिए, बड़ा अच्छा हो गया। तो फिर आपका कोई प्रश्न है? any question? You should never have a question. Nothing. Everything you like. श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता रूप की जय। बोल परमानंद। हरि हरि बोल।
All glory to Supreme. थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। हाँ। इन्होंने संक्षिप्त में बहुत सारी चीजें कवर की आपने। चलिए, अच्छा हुआ आप आ गए तो आप देखो नहीं। हाँ। Thank you, Mahamandra Prabhuji. Thank you for the nice lecture. And one more thing, happy Father's Day to all the fathers here. Hari Bol. Hari Lal ki jai. Thank you, Mataji. నాకు ఒకటది అమ్మాయి నాకు ఇక్కడ ఉంది. నేను తీసుకోలేదమ్మా, నాకు చాలు. నో గంట కొట్టమ్మా. ఓయ్ WBA